हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है 1857 की क्रांति और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, पत्रिका और किताब जो पत्रिका वगैरह हैं, ये अखबार, इन सब का मैं एक साथ में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर ही, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर आपके मतलब केंद्र के अंदर जो एसएससी जीडी है या फिर सीजीएल वगैरह है, रेलवे वगैरह है, मतलब जो भी आपके एग्जाम है, राजस्थान के अंदर जो सीईटी है या फिर आरएसपी एग्जाम होने वाले, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप ये क्लास है वो लास्ट तक देखना है। और मैं मध्यकालीन जो इतिहास है उसका रिवीजन भी 1 या 2 दिन के अंदर मैं करवा दूंगी। वैसे उसके नोट्स तैयार कर रही हूँ, नोट्स कंप्लीट होते ही और उसका रिवीजन भी मैं करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें देखते हैं पहली राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय का उपनाम कौन कौन से हैं? तो इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता ये राजा राम मोहन राय ही है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक है। भारतीय व पाश्चात्य संस्कृति की योजकड़ी, अर्थात ये भारत और पश्चिमी दोनों को मतलब मानते थे कि मतलब दोनों को संस्कृति की योजकड़ी है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको युग दूत भी कहा था। राजा की उपाधि इनको अकबर सेकंड के द्वारा दी गई है। और पेंशन सभी जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए ये ब्रिस्टल इंग्लैंड गए थे और वहीं पर इनका निधन हो गया था। तो ये सब राजा राम मोहन राय के बारे में है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक देखते हैं, 1809 के अंदर ही फारसी के अंदर लिखी गई है, तूफात उल मुहाइदीन। और हिंदी के अंदर इसका मतलब है एकेश्वरवादियों का उपहार। एक ईश्वर के पक्षधर थे और बहुदेववाद के विरोधी थे। पत्रकारिता है इनको 1821 के अंदर ही बांग्ला भाषा के अंदर संवाद कौमुदी लिखी है और इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। तो इनकी पत्रकारिता का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। और फारसी के अंदर 1822 के अंदर लिखी गई है मीरात उल अखबार। तो मीरात उल अखबार और संवाद कौमुदी ये इनकी पत्रकारिता है। तो इन दोनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। 1815 के अंदर ही इनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया था और इसमें एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया था। 1817 के अंदर ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की है। 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। तो कभी कभी एक क्रम पूछ लेते हैं तो डेट है वो भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में आरएस है यानी आपके स्टेट के अंदर जो भी एग्जाम है, उनके लिए मैथ्स दी कॉलम क्वेश्चन आते हैं और उनके अंदर एक क्रम वो पूछा जाता है। तो इनको थोड़ा डेट है उनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना है उसके आचार्य थे हेनरी विलियम डेजोरियो। और यंग बंगाल आंदोलन है इसकी शुरुआत भी हेनरी विलियम डेजोरियो के द्वारा ही की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 के अंदर ही की गई है और 1833 के अंदर ही ब्रिस्टल यूके के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा पर जो रोक है वो लगाई गई थी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अभी तक आपने प्राचीन इतिहास और मैंने जो भी आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका मैंने एक साथ रिवीजन करवा दिया है, वो क्लास भी आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है हिस्ट्री से संबंधित। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इनके निधन के बाद में ही द्वारिकानाथ, तो इनका कार्यकाल 1833 से 43 था। और देवेंद्र नाथ टैगोर इनके द्वारा ही 1839 के अंदर ही तत्व बोधनी सभा है इसकी स्थापना की गई थी। और आचार्य कौन थे? तो केशव चंद सेन थे और ये बंगाल के बाहर इसका विस्तार करना चाहते थे ब्रह्मा समाज का। ब्रह्मा समाज कब टूटा था? तो 1865 के अंदर। तो ये 2 भागों के अंदर डिवाइडेड हो गया था। आदि ब्रह्मा समाज, और इसको मानने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब इसको आगे बढ़ाने वाले। और भारतीय ब्रह्मा समाज इसको मानने वाले थे केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ही साधारण ब्रह्मा समाज है इसकी भी स्थापना की गई थी। जो भारतीय ब्रह्मा समाज है ये वापिस से टूट गया था और ये साधारण ब्रह्मा समाज के अंदर टूटा था और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। तो इनका नाम हो ये भी याद रख लीजिएगा। केशव चंद्र सेन है ये प्रभावी थे प्रार्थना समाज से और प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 के अंदर ही बॉम्बे के अंदर हुआ था। और किसके द्वारा की गई है? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 के अंदर। महादेव गोविंद रानाडे, और जो महादेव गोविंद रानाडे है इनके द्वारा भी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ये नामों भी याद रख लीजिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात तो किसको कहते हैं? तो गोविंद रानाडे हैं इनको ही कहते हैं। गोविंद जो रानाडे हैं इनके द्वारा ही 1870 के अंदर ही पूना सार्वजनिक समाज है इसकी भी स्थापना की गई थी। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना की गई थी पुणे में। और इंडियन जो सोशल कॉन्फ्रेंस है इसकी भी स्थापना की गई थी।
आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनकी पत्रकारिता है सोम प्रकाश। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो सोम प्रकाश ही है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 का है। और विधवा आश्रम डी करणे पुणे के अंदर इनके द्वारा स्थापित की गई थी। और 1906 के अंदर ही बम्बई में पहला महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब का है, तो 1856 का है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनका मूल शंकर बचपन का नाम था। गुरु थे पूर्णानंद व विरंजानंद। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1875 के अंदर ही बंबई के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नारा था वेदों की ओर लौटो। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और स्वदेशी पर बल देने वाले भी पहले व्यक्ति थे। और स्वराज शब्द भी पहली बार इनके द्वारा ही उपयोग किया गया था। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया गया है। घर वापसी आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और इनका निधन है वो अजमेर के अंदर ही नन्ही जान ने जहर दे दिया था, इस वजह से इनका निधन हो गया था 1883 के अंदर। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आर्य समाज, तो आर्य समाज है ये पाश्चात्य और गुरुकुल दो भागों में डिवाइडेड था। तो पाश्चात्य यानी वेद प्लस में पाश्चात्य ज्ञान, तो इसके संस्थापक थे दयानंद एंग्लो, मतलब इसी के आधार पर दयानंद एंग्लो इंडियन जो डीएवी स्कूल है इसकी स्थापना की गई थी। और पहली कहाँ पे की गई, तो लाहौर में लाला लाजपत राय और हंसराज के द्वारा। गुरुकुल केवल वैदिक शिक्षा पर ही आधारित थे। स्वामी जो श्रद्धानंद महाराज है वो गुरुकुल के आधार पर ही शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। और पहला कहाँ पे खोला गया था, तो हरिद्वार में। तो डीएवी स्कूल है ये पहला लाहौर में खोला गया था, जबकि गुरुकुल है वो पहला कहाँ पे खोला गया था, तो हरिद्वार के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो 1863 से 1902 तक इनका, मतलब 1863 में तो इनका जन्म हुआ था, 1902 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्वामी विवेकानंद है इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 12 जनवरी को इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। स्वामी विवेकानंद नाम है वो खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह के द्वारा दिया गया था। तो और गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस है इनके द्वारा ही मनुष्य की सेवा ही हरि सेवा है ये कहा गया था। और इसी के आधार पर स्वामी विवेकानंद वो चले थे। 1893 के अंदर ही सितंबर माह में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो यूएसए में। तो यहाँ पर ही जो स्वामी विवेकानंद जी हैं ये यहाँ पर भाग लेने के लिए गए थे। 1896 के अंदर ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क के अंदर। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 के अंदर। और दरिद्र नारायण की सेवा ही ये इनका विचार था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे था इसका, तो मठ वेलूर मठ था। 1902 के अंदर इनका निधन हो गया था। 1900 में ही पेरिस के अंदर ही धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इनकी शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। और भारत के अंदर ये सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी। पत्रकारिता है प्रबुद्ध भारत। पुस्तक है राजयोग कर्मयोग और मैं समाजवादी हूँ। लेक्शंस फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये स्पीच का कलेक्शन है इनका। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा तक का। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता भी कहा गया है। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता किसको कहा गया है, तो ये स्वामी विवेकानंद को कहा गया था। और किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, तो स्थापना 1875 में हुई है। संस्थापक थे मैडम वलातस्की और आलकट। हेडक्वार्टर आर्डियर मद्रास में है और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो 1898 के अंदर ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने ही की थी। 1916 के अंदर ही मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। सत्यशोधक समाज, तो स्थापना 1873 के अंदर की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक है ये इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी स्थापना 1905 में की गई थी। किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये क्वेश्चन है जो RS प्री 2030 के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई है। तो डेट पूछा था 1905 के अंदर, तो आप थोड़े से ये याद रख लीजिएगा। आत्म सम्मान आंदोलन मद्रास के अंदर चला था रामास्वामी नायंगर के द्वारा ही। और तमिल के अंदर इसको रामायण, तो रामायण की सच्ची रामायण है ये तमिल के अंदर लिखा गया था। और ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता है उसको चुनौती देने के लिए। देवबंद आंदोलन ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चलाया गया था रशीद गंगोत्री और कासिम ननोत्सवी के द्वारा। अहमदी आंदोलन, तो कादिया पंजाब के अंदर ही 1889 के अंदर चलाया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद
और मोहम्मद एंड श्री कृष्ण के अवतार। तो जो मिर्जा गुलाम अहमद है इनको मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। अहमदी आंदोलन है वो कादिया पंजाब के अंदर चला गया था। टॉपिक देख लेते हैं 1857 की क्रांति। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति है, इसके कारण क्या थे और तात्कालिक कारण क्या थे। तो वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत है, ये सब तो इनकी नींव तो इन्हीं से पड़ गई थी कि 1857 की क्रांति होने का कारण। लेकिन तात्कालिक कारण था एनफील्ड बंदूक कारतूस से को मुँह से, मतलब चर्बी वाले कारतूस है, जैसे गाय और शुअर का इसमें वो चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे, ये इसका तात्कालिक कारण था। विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को हुआ था बैरकपुर से ही, 34वीं रेजिडेंट से। और मंगल पांडे हैं, इन्होंने बलिया उत्तर प्रदेश से ही पहला ये आंदोलन शुरू किया गया था। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी मंगल पांडे को। और 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी कौन है? तो मंगल पांडे ही है। तो बाग एंड हुसैन है, इनके द्वारा एक गोली मारकर मंगल पांडे की हत्या को कर दी गई थी। क्रांति की दिनांक 31 मई 1857 थी, लेकिन मतलब डेट से पहले ही शुरू हो गए थे 29 मार्च को। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। सैन्य अधिकारी कौन थे? तो जनरल हैबिट थे। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे थे, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा डेट को। तो 10 मई 1857 को ही मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति है। जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री पमिस्टोन थे। गवर्नर जनरल केनिंग थे। नेता थे बहादुर शाह जफर। प्रतीक था कमल एंड रोटी। और नियंत्रण अधिकारी कौन था? तो कैंपबेल थे, नियंत्रण अधिकारी था। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित फैक्ट है। क्रांति का प्रसार है, ये दिल्ली के अंदर कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। और एक प्रतीकात्मक नेता ही थे, वास्तविक नेता बखत खां थे। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो जॉन निकोलस और हडसन है, ये दमनकर्ता थे। तो इनका थोड़ा याद रख लीजिएगा। दमनकर्ता कौन थे अंग्रेजों की तरफ से, और नेता कौन था? तो भारत की तरफ थे बख्त खां थे, ये वास्तविक नेता थे। प्रमुख केंद्र देखते हैं। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर, बखत खां थे। और ब्रिटिश दमनकारी नेता थे जॉन निकोलस और हडसन। लखनऊ के अंदर विद्रोही नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल। और ब्रिटिश दमनकारी थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब थे और तात्या टोपे। और ब्रिटिश दमनकर्ता थे कैंपबेल। झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे हैं, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग भी इनका नाम है बचपन का। और जनरल हुरोंज है, ये ब्रिटिश दमनकर्ता थे। बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे विद्रोही नेता। और ब्रिटिश दमनकर्ता थे मेजर विलियम टेलर और वेसेंट आयर। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला थे। तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे। कैंपबेल ब्रिटिश दमनकर्ता थे। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली थे। और ब्रिटिश दमनकर्ता थे कर्नल नील। तो कर्नल ली नहीं इलाहाबाद में थे। बरेली में थे खान बहादुर खां। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपबेल। तो कैंपबेल हैं, ये फैजाबाद में भी यही थे, बरेली के अंदर भी यही थे, और कानपुर के अंदर भी यही थे। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा कि कानपुर, फैजाबाद और अली में दमनकर्ता कौन थे ब्रिटिश की तरफ से? तो कैंपबेल ही थे। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोही में इतिहासकारों का मत क्या था? तो 1800 क्रांति न तो प्रथम थी और न ही राष्ट्रीय थी, और यह नहीं स्वतंत्रता संग्राम थी। किसके द्वारा कहा गया? तो आरसी मजूमदार के द्वारा। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तो ये जॉन लॉरेंस ने कहा है। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ये टी.आर. होम्स ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों को षड्यंत्र है, तो ये जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। 1857 की जो विद्रोह संबंधी पुस्तक, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो वी.डी. सावरकर की है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये अशोक मेहता की है। 1857 विद्रोह के दमन के बाद में ब्रिटिश शासन ने भारतीय फौज का नवगठन किया था। और इसके लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो पील आयोग है, ये गठन किया गया था। तो पील आयोग है इसका नाम। भारत से प्रकाशित जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है इनको देख लेते हैं। समाचार पत्र और संपादक, तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय की है। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक की है। हरिजन द इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी की है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की, तो शिशिर कुमार घोष है, इनकी पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। हिंदू वीर राघवाचारी की है। इंडिपेंडेंस, तो ये मोतीलाल नेहरू की है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल की है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। कामरेड मोहम्मद अली की है। प्रताप गणेश चंद्र विद्यार्थी की है। हिंदू पेट्रियाट, ये हरीश चंद्र मुखर्जी की है। और बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की है।
वंदे मातरम बीकाजी कामा की है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस की है। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और युगांतर और क्रमयोगी तो ये अरविंद घोष की है। तो युगांतर और क्रमयोगी जो पत्रिका है ये अरविंद घोष की। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखते हैं। चापेकर बंधु तो 1897 के अंदर ही जो प्लेग कमिश्नर रैंड एंड अर्पेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये पहली राजनीतिक हत्या थी। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये लंदन में ही 1905 के अंदर इंडिया हाउस है इसकी स्थापना की थी। और क्रांतिकारियों की शरण स्थली कौन सी थी? तो इंडिया हाउस था। इनकी पत्रिका है इंडिया सोशलिस्ट। खुदीराम बोस के द्वारा 1908 के अंदर ही किंग्स फोर्ड के काफिले पर बम फेंका गया था और सबसे कम उम्र के अंदर इनको फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। वीर सावरकर 1899 के अंदर ही मित्र मेला की स्थापना की थी और 1904 के अंदर ही अभिनव भारत की। नया संसद भवन उद्घाटन है किनकी जयंती पर किया गया है? तो वीर सावरकर की जयंती पर ही किया गया था 28 मई को। और नासिक षड्यंत्र के अंदर ही वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी अंडमान निकोबार के अंदर ही सेलुलर जेल के अंदर। अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष के जेल की सजा दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र में ही 1912 के अंदर हार्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंका गया था। मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद और जो अवध के बिहारी हैं इन सबको फांसी की सजा दे दी गई थी तीनों को। तो दिल्ली षड्यंत्र के अंदर दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1912 के अंदर। बनारस षड्यंत्र तो सचिंद्र नाथ सान्याल है। इनको बनारस षड्यंत्र का जो बनारस षड्यंत्र किनके द्वारा किया गया है? तो सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इनकी पुस्तक है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन है ये क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहलाती है। लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और लाला हरदयाल के सहयोगी कौन थे? तो मोहन सिंह बाकना। भगत सिंह तो इनका जन्म 23 अक्टूबर को हुआ है और फांसी 23 मार्च को मिली थी। नौजवान सभा की स्थापना है वो भगत सिंह के द्वारा ही की गई है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम इनके द्वारा ही दिया गया था। और जो मोहम्मद इकबाल हैं उनके द्वारा इसकी रचना की थी इनकलाब की। पुस्तक मैं नास्ती क्यों हूँ। लाहौर षड्यंत्र के तहत इनकी फांसी की सजा दी गई है 23 मार्च 1931 को। शहीद ए आजम और प्रभावित कौन थे? तो करतार सिंह सरावा है वो इनसे प्रभावित किनसे प्रभावित थे? तो करतार सिंह सरावा से। और सैंडर्स की इन्होंने हत्या की थी। तो ये भगत सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बस ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना किसने की है? तो भगत सिंह के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद तो इनका जन्म हुआ था झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अंदर। निधन हुआ है अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज के अंदर। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंदर ही चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई है। और सत्येंद्र नाथ सान्याल है इन्होंने भूमिका निभाई है। HSRA हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर ही इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है वर्तमान में। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली और शहीद भगत सिंह और आज़ाद ये इसका नाम हो परिवर्तित कर दिया गया है वर्तमान में। तो HSRA की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस स्थापना कब हुई है? तो 1928 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं मदन लाल ढींगरा तो कर्नल वाइली की इन्होंने हत्या की थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। जन्म 23 जनवरी 1897 के अंदर हुआ था कटक उड़ीसा में। और 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर ही कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इन्हें हिटलर के द्वारा जर्मनी के नेताजी के रूप से पकड़ता। नेताजी किसने कहा था? तो जर्मनी के हिटलर के। नेक्स्ट है इन्होंने 1943 के अंदर ही आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार है ये सिंगापुर के अंदर गठित की थी। निधन इनका 1945 के अंदर हुआ है। सूर्य सेन तो इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। चटगांव के अंदर ही शस्त्रागार पर आक्रमण है वो इनके द्वारा ही किया गया था। रास बिहारी बोस तो रास बिहारी बोस है ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान के अंदर की थी। तो किनके द्वारा की गई है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। चित्रन दास तो 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की है। मोतीलाल नेहरू और देश बंधु के नाम से जाने जाने वाले कौन हैं? तो चित्तरंजन दास हैं। आगे देखते हैं जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है? तो 1923 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण विद्रोह। रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र के अंदर हुआ था 1822 में। नील विद्रोह बंगाल में हुआ है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। मोपला विद्रोह पहला हुआ था 1836 में मालाबार केरल के अंदर। सेकंड हुआ था 1931 में मालाबार के अंदर हुआ था अली मुसलियार के द्वारा।
पापना विद्रोह 1873 से 76 के तक चला था बंगाल के अंदर ईशान चंद्र रॉय के द्वारा। सन्यासी विद्रोह बंगाल के अंदर ही शुरू किया गया था। पाइका विद्रोह उड़ीसा के अंदर शुरू किया गया था जगबंधु के द्वारा। कोल विद्रोह 1831-32 के अंदर हुआ था छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर बुद्ध भगत सिंह के द्वारा। तो ये विद्रोह की डेट ज्यादा पूछ ली जाती है कि विद्रोह कब हुआ था, तो थोड़ा डेट याद रख लीजिएगा और कहाँ पे हुआ है ये याद रख लीजिएगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है झारखंड के अंदर सिंधु तथा कान्हा के द्वारा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। और महान विद्रोह या उल गुलाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ है। कुकी विद्रोह मणिपुर के अंदर हुआ था जेता नाग तथा रानी गाइड के द्वारा। बिजोले किसान आंदोलन मेवाड़ राजस्थान के अंदर हुआ था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तेई भागा आंदोलन ये 1946 के अंदर हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तेई भागा आंदोलन ने कहाँ पे हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ। स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं इनको देखते हैं। तो लेखक और पुस्तक, तो पुस्तक किसकी है, मतलब पुस्तक का नाम और लेखक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है। बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ साहन्याल की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी की है। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब ये भगत चरण बोहरा की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी की है। द बंच ऑफ ओल्ड लीडर्स ये जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर राधाकृष्णन की है। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर जी की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की। आगे देखते हैं, ये नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल की। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तो वीडी सावरकर की। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडिया अनरेस्ट तो ये वैलेंटाइन सिरोल की है। तो इंडिया अनरेस्ट है वैलेंटाइन सिरोल की। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की है। द क्रिस्टेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की है। भवानी मंदिर बारिंदर कुमार घोष की है। तो ये पुस्तक है और लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं और संगठन। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो इसकी संस्थापक थे विलियम जोन्स। कलकत्ता में स्थापना की है 1784 के अंदर। जो मैंने ये जो टिक लगा रखे हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की है। सैंसियट कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकर ने की है। आत्मीय सभा की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी बंगाल में 1815 के अंदर। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है कलकत्ता में ही 1817 के अंदर। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है बंगाल में 1828 के अंदर। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका दास टैगोर ने की है बंगाल के अंदर ही 1838 में। बैथुन स्कूल की स्थापना जे.यू.डा बैथुन के द्वारा की गई है कलकत्ता के अंदर। तो इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आत्मीय सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है रहनुमाई, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है। संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सैन के द्वारा की गई थी 1860 के अंदर। राधा स्वामी आंदोलन ये स्वामी जी महाराज के द्वारा शुरू की गई है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1867 के अंदर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई है महाराष्ट्र के अंदर 1870 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है पुणे के अंदर 1873 में। इसकी पीडीएफ के अंदर मतलब सब कुछ ये डिटेल मतलब ये है, ये भेज दूंगी। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवा देती हूँ। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है बम्बई के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल हैरली ओलकोट और मैडम पेट्रोवाला ब्लास्टिन के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर की गई थी 1875 से 82 के अंदर।
आगे देख लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में की गई थी 1905 के अंदर। विश्व भारती की स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर ही 1931 के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। तो इनसे भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन वो देखने को मिलता है। 1885 के अंदर ही बम्बई के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे बनर्जी साहब थे, इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है बम्बई के ग्वालियर टैंक के अंदर स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ है। और पहले इसका जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसके अधिवेशन में टोटल प्रतिनिधि कितने शामिल हुए हैं, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1896 के अंदर ही सेकंड जो अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। और इनके द्वारा ही जो वायसराय थे लॉर्ड डफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। इसके अंदर 1887 में मद्रास में हुआ था बहरुद्दीन तैयब जी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये तैयब जी थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ है, जॉर्ज यूलो है इसके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूलो है ये प्रथम यूरोपीय सदस्य थे, मतलब पहले अंग्रेज सदस्य कौन है जो कि अध्यक्षता की है कांग्रेस की, तो जॉर्ज यूलो ही थे। और इस अधिवेशन पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो कौन से अधिवेशन में दिया था, तो इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर ही। 1889 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था और इसमें इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल है वो भी भेजने का फैसला वो किया गया था। नेक्स्ट है 1890 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने ही कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 में कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ है और रहमतुल्ला एम सिहानी ने अध्यक्षता की है। पहली बार वंदे मातरम ही गाया गया, तो पहली बार वंदे मातरम है ये 1896 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें ही गाया गया था और रहमतुल्ला एम सिहानी ही इसके अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस के अंदर हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले सौरा शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग है ये 1906 के अधिवेशन के अंदर किया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम व जो गरम दल है इनके बीच कब हुआ था, तो 1907 के अंदर हुआ था सूरत अधिवेशन में ही। 1911 का कोलकाता अधिवेशन बिशन नारायण धर है वो इसके अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण धर वो इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया गया था। वंदे मातरम 1896 में गाया था और 1911 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन ही थे, अध्यक्ष अलग अलग हैं और जनगण गाया गया था 1911 में। 1915 के अंदर बम्बई में अधिवेशन हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष थे और लॉर्ड विल्टन ने भाग लिया था इसके अंदर, विलीगटन ने। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चंद्र मजबूदार इसके अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था और तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सदैधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा दिया था लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही। 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है कोलकाता के अंदर और प्रथम महिला अध्यक्ष है। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ है, अध्यक्षता सी विजय राघवन चेरियार के द्वारा की गई है और कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों की प्रत्येक नीति है वो घोषित की है और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी नागपुर अधिवेशन के अंदर हुआ था। 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन हुआ है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की है, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन हुआ है, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की है और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1927 के अंदर मद्रास में हुआ है, A.M. अंसारी अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ है, वल्लभ भाई पटेल है अध्यक्षता की है और मूल अधिकार की प्रस्ताव वो रखा गया था और गांधी इरविन समझौता का जो अनुमोदन है वो भी कराची अधिवेशन के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है 1936 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1936-37 में फैजपुर अधिवेशन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है और प्रथम अधिवेशन जो गांव के अंदर हुआ है वो कौन सा है, तो फैजपुर अधिवेशन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की है और 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की है
और 1940 के अंदर तो जो विवाद का अधिवेशन कौन सा था, 1939 का ही था, क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस है वो इसके अध्यक्ष बने, तो इनकी जगह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। 1940 में रामगढ़ के अंदर हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 के अंदर ही मेरठ के अंदर अधिवेशन हुआ है। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और आज़ादी के समय भी ये अध्यक्ष थे। तो आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी थे। और कहाँ पे हुआ है, तो मेरठ के अंदर हुआ था 1946 के अंदर। आज की क्लास का लास्ट चैप्टर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। तो बंगाल के गवर्नर हैं कौन है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव हैं ये बंगाल के गवर्नर थे और इनके द्वारा ही 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई थी और इनके समय 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है करटियर। तो करटियर है ये बंगाल के अंदर अकाल आया था उस समय, करटियर है ये बंगाल के कौन थे, गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के अंतिम गवर्नर है और इनके समय ही बंगाल के अंदर द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। 1772 के अंदर ही प्रत्येक जिले में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना भी इनके समय ही की गई थी। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो रेगुलेट एक्ट 1973 के समय जो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया था। 1781 के अंदर ही मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा भी स्थापित की गई थी। 1775 से 82 के मध्य प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और 1782 के अंदर ही सालबाई की संधि की गई थी। 1780 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये संधियाँ इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लीजिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है और जिसमें कि जो परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किसने किया है अनुवाद, तो ये और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद भी इसी समय हुआ था। 1775 में आसुफदुल्ला के साथ में फैजाबाद की संधि हुई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड गए थे तो एडमंड बर्गर द्वारा उनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। किसको, तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका समय था 1786 से 1793 तक का। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इनके समय ही हुआ था 1790 से 92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 के अंदर ही। कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 के अंदर ही अनेक न्यायिक सुधार है वो भी किए गए थे। तो इनको 1790 से 92 के अंदर ही फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 जो सर्किट कोर्ट वो बनाए गए थे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना के अंदर। बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त पद्धति है वो भी इनके समय हुई थी 1793 के अंदर। भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कौन है, तो कॉर्नवालिस ही है और पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस ही है। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि वो भारत के गाजीपुर के अंदर है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। सर जॉन शोर, तो जन शोर इसके बाद में अध्यक्ष बने थे। इनके बाद में है लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली का समय था 1798 से 1805 तक का। तो सहायक संधि की नीति है 1798 के द्वारा ही वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की थी और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से हुई थी सहायक संधि। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के अंदर था, टीपू सुल्तानी समय मारा गया था। मैसूर का विलय 1799 में, तंजौर का 1799 में ही, अवध का 1801 के अंदर ही जो विलय है वो जो सहायक संधि है वो की गई थी। बसीन की संधि 1802 के अंदर हुई है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1803 से 5 के अंदर हुआ था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 1802 में ही एम्स की संधि के तहत ही पांडिचेरी है ये पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है ये 1800 के अंदर की गई थी और ये स्थापना करने का उद्देश्य था कि जो सिविल सेवक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना हो की गई थी। सेंट जॉर्ज बालो, तो 1805 से 7 के अंदर ही रियासतों में अस्तित्व की नीति का समर्थन किसने किया था, तो सर जॉर्ज बालो के द्वारा। और वेलोर का सिपाही विद्रोह भी इनके समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही अमृतसर की संधि हुई थी अप्रैल 1809 के अंदर। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल है। तो आंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक और सुगोली की संधि हुई थी 1816 के अंदर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 के मध्य हुआ था और सुगोली की संधि के बाद ही हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेडकोप ने ही राजपूत रियासतों के मध्य संधि की है। 1817 के अंदर ही कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की गई थी।
रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820 के अंदर हुआ था। और टॉमस मुनरो द्वारा ही 1822 के अंदर होल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो माहलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी और रेतवाड़ी व्यवस्था है ये टॉमस रो के द्वारा की गई थी। 1822 के अंदर टेनेसी एक्ट व काश्तकारी अधिनियम वो भी लागू किया गया था बंगाल के अंदर। तो ये थोड़ा याद रख लीजिए। रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820 के अंदर हुआ था टॉमस रो के द्वारा और 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा माहलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है लॉर्ड एम हेस्टन, इनके द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यादबू की संधि हुई थी 1826 के अंदर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये सती प्रथा पे रोक लगाए थे 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ था इनकी समय ही। और सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत 1833 के चार्टर एक्ट की धारा नंबर 87 के तहत ही योग्यता को ही सिविल सेवा का आधार बनाया गया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इनके समय हुई थी और कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया गया था तथा न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर जो देसी भाषाएं हैं उनको अपनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये भारत के गवर्नर जनरल है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन है भारत के, तो लॉर्ड बेंटिंग ही है। तो इनके द्वारा ही विधि आयोग का गठन किया गया था। इनके समय 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा में सुधार के लिए ही शिक्षा संबंधी सुधार भी किया गया था। और कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कच्छोर की रियासतों का विलय भी किया गया था। तो मैसूर, कुर्ग और कच्छोर की जो रियासत है इनका विलय विलियम बेंटिंग के समय ही हुआ था। लॉर्ड मेटकॉफ ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड तो इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के अंदर। और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड भी कर दिया गया था इनके समय ही। लॉर्ड एलन बरो तो ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843 के अंदर हुआ है। बाद में दास प्रथा का अंत है 1843 के अंदर ही इनके समय हुआ था। और 1843-44 के अंदर ही देसी भाषा के अंदर ही ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए भी थॉमस योजना है वो जो एलन बरन है इनके समय ही पेश किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो इनके समय हुआ था। लाहौर की संधि हुई थी 1896 के अंदर। और खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा है उस पर भी रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय ही लगी थी। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है वो इनके समय ही हुआ था। और जो पंजाब का जो कंपनी साम्राज्य है उसमें विलय कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल मरमा युद्ध भी इनके समय ही हुआ था। चार्ल्ड की शिक्षा नीति लागू की गई थी 1854 के अंदर। व्यापकगत सिद्धांत इनके समय ही लागू हुआ था और इसकी अंतर्गति सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में और बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध का विलय है 1856 के अंदर ही कंपनी के अंदर ही मिला दिया गया था। तो ये क्रम थोड़ा याद रख लीजिएगा। सबसे पहले सतारा था 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर, ये दोनों 1849 के अंदर इनका विलय किया गया था। 1855 में करौली का विलय भी भारत के अंदर ही कर लिया गया था। अवध का विलय आउटरोम रिपोर्ट के आधार पर ही कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। 1853 में ही बम्बई से थाने के मध्य पहली रेल सेवा शुरू की गई थी। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके समय ही था। 1856 का जो मसौदा है वो भी इनके समय ही पेश किया गया था। आगे है 1854 के अंदर ही शिक्षा सुधार के लिए हुड स्पेज आयोग है वो भी इनके समय ही आया था और सिक्किम को भारत में मिला इनके समय ही किया गया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं अपन, सभी अपन याद नहीं कर सकते। लॉर्ड कैनिंग तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कैनिंग के समय हुए थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह इनके समय हुआ था और भारत के पहले वॉइसरॉय कौन है तो कैनिंग ही है। तो भारत के प्रथम वॉइसरॉय हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम भी इनके समय ही आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही। और 1859 के अंदर ही नील विद्रोह हुआ था। और नागरिक विधि संहिता 1859 का है। भारतीय दंड संहिता 1860 के है और फौजदारी विधि संहिता है वो 1861 का है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इनके समय पारित हुआ था। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो भी कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड एलिगल प्रथम वहाबी आंदोलन का दमन करने वाले थे लॉर्ड वेलिगल प्रथम। आगे है लॉर्ड जोन्स लॉरेंस, तो इनके समय 1865 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना है वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय का था। लॉर्ड मेयो तो भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग की स्थापना भी इनके समय हुई थी। 1872 में पहली जनगणना भी इनके समय हुई थी और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन भी इनके समय हुआ था और पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थ बुकरू तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इनके समय हुई थी और 1872 में पंजाब के अंदर कुंका विद्रोह का दमन भी इनके समय हुआ था। आगे देखते हैं लॉर्ड लिटन, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है।
लिटन है विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक भी हैं। साहित्य जगत में ओपन मेरिडिथ के नाम से जाने जाते हैं। तो ओपन मेरिडिथ के नाम से कौन जाते हैं? तो लॉर्ड लिटन जाने जाते हैं। 1876-78 में भयंकर अकाल आया था, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत में कई हिस्सों के अंदर ही, पंजाब, ये सब बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। राज की उपाधि अधिनियम इनके समय का ही है। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी इनके समय हुआ था 1887 के अंदर, 1817 के अंदर। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा इनको केसरी हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था कि देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्र हैं उन पर कठोर प्रतिबंध भी लिटन के समय ही लगाया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय हुआ था। और सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है रिपन। तो रिपन है ये भारत में सौ शासन के जनक इसको कहा जाता है, तो रिपन के समय कहा जाता है। और रिपन सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे वायसराय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय हैं। अफगानिस्तान से संधि 1881 के अंदर हुई है इनके समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था 1882 के अंदर। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 का है। मैसूर के शासकों को गद्दी की वापसी 1881 के अंदर हुई है। वित्तीय केंद्रीकरण की नीति का भी नियमीकरण के समय हुआ है। और हंटर आयोग शिक्षा के लिए 1882 का है, जिसमें 1884 के बाद में देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सुधार के लिए किया गया था। हंटर आयोग 1882 का है। इल्बर्ट विल विवाद 1883-84 का है। नियमित आधार पर जनगणना 1881 के अंदर ही रिपन के समय हुई थी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी है। तो किसके द्वारा दी गई है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। लॉर्ड डफरिन तो डफरिन ही है। तो इनके समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। और बंगाल के अंदर ही टेनेसी एक्ट तथा पंजाब में टेनेसी एक्ट है वो पारित किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन, तो इनके समय डूरंट आयोग की स्थापना की गई थी। अगले देखते हैं लॉर्ड एलिगल द्वितीय। ये थोड़ी इतने मतलब इम्पोर्टेंट। कर्जन का नाम इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। तो भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसरॉय कौन है? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। लोकप्रिय कौन थे? तो ये थे रिपन। तो कर्जन के कार्यों के आधार बताते हुए गोखले ने कहा कि उनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। इनके समय 1899 के अंदर ही भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया था। 1900 के अंदर पंजाब भूमि न्यायकर्मण एक्ट भी पारित किया गया था। 1901 के अंदर ही भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी। और कर्जन के समय 1903 के अंदर ही फारस गया और फारस अफगान झगड़ों को सुलझाने के लिए मैक मोहन को नियुक्त भी किया गया था। और इनके समय ही जो पुलिस आयोग का गठन भी किया गया था 1902 के अंदर। नेक्स्ट है सिंचाई आयोग है, वो भी इनके समय ही लाया गया था। और इनके समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इनके समय हुई थी। और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन है वो भी इनके समय ही लाया था। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन भी इनके समय ही हुआ था। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर रिव्यू करते हुए इन्होंने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। तो ये इनके ही पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर इनके समय हुई थी। और खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास इनके समय हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इनके समय पारित हुआ था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 के अंदर इनके समय हुआ था। और 1908 के अंदर समाचार पत्र अधिनियम भी इनके समय हुआ था। वायसरॉय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति हुई थी इनके समय। तो कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो एस.पी. सिन्हा थे। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो बंगाल विभाजन रद्द इन्हीं के समय हुआ था। और भारत की राजधानी हो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1911 के अधिवेशन के अंदर। और 1913 में शिक्षा संकल्प पारित किया गया था, जिसमें भारत के अंदर ही शिक्षा, जो भारत में अशिक्षा है उसको समाप्त करने का दायित्व है वो भी लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था इन्हीं के समय। और मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 के अंदर। मदन मोहन मालवीय द्वारा ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 के अंदर की गई थी। और उस समय वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो 1916 से 21 तक इनका कार्यकाल था। होम रूल लीग की स्थापना इनके समय हुई थी 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन में इनके समय ही हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 के अंदर ही हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है।
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 में हुई है। बाल शासन अधिनियम 1919 का है। रोलेट एक्ट 1919 का है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 का है। तो ये थोड़ी डेट याद रख लीजिए क्योंकि मैथ्स दी कॉलम के अंदर ही क्वेश्चन हो आ जाते हैं। प्रांतों में द्विवेद शासन इनके समय ही लागू किया गया था। असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो 1920 के अंदर। पूना में डी के कर्ण द्वारा ही महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। सैंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 के अंदर हुई थी। और 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन मोहम्मद, ये 2 भारतीय थी इसमें। एंग्लो नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका नाम कर दिया, मतलब जो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम है 1920 के अंदर ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 के अंदर हुई थी। उस समय वो रहे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड रीडिंग तो 1921 से 26 तक इनका कार्यकाल है। चोरी चोरा प्रकरण 5 फरवरी 1922 को इन्हीं के समय हुआ था और असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया गया था। एकमात्र यहूदी वायसराय है। केरल का मोपरा विद्रोह भी इनके समय हुआ था 1921 के अंदर। 1910 के प्रेस एक्ट व 1919 के ही रोलेट एक्ट की वापसी भी इनके समय हुई थी। CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई है और 1 वर्ष समिति का गठन किया गया था जिसके आधार पर ही रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। मतलब पहला मतलब रेल बजट और आम बजट को अलग 1 वर्ष कमीशन की सिफारिश पर किया गया था 1924 से 25 के अंदर। 1924 के अंदर ही ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत संवैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना मतलब बिना किसी देर के की जाए। तो जो लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक इनका कार्यकाल है। और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 के अंदर हुआ था जिसमें एक भी भारतीय है वो नहीं था। इस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस की सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 में हुई है और बटलर समिति की नियुक्ति 1927 के अंदर हुई थी। और लाहौर के अंदर ही जो सांडर्स इनकी हत्या दिल्ली विधानसभा के केस में बम विस्फोट 1929 के अंदर हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर ही जतिन दास की मृत्यु हुई थी 1929 के अंदर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था 1929 के अंदर ही। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ में दांडी यात्रा हुई थी 1931 के अंदर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 के अंदर ही। गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुआ था। वैसे तो ये टॉपिक है वो अलग से मतलब एक साथ पढ़ने का था लेकिन मैं आप सभी को एक साथ पढ़ा रही हूँ। ऐसे तो मैंने हिस्ट्री की मतलब टीचर के ऊपर ये है कि आपका कम समय के अंदर पूरा रिविजन हो जाए, इस वजह से मैं ये प्रयास को कर रही हूँ। लॉर्ड वेलिंगटन, तो लॉर्ड वेलिंगटन है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वॉइसरॉय थे 1931 के अंदर ही। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना भी देहरादून में की गई थी और 1932 के अंदर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर। भारत शासन अधिनियम 1935 इनके समय हुआ था और 1935 के अधिनियम में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और 1934 के अंदर ही आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 के अंदर ही आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। अगले वॉइसरॉय हैं लॉर्ड लिनलिथगो, तो इनका कार्यकाल है 1936 से 44 तक। तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 के अंदर ही कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों के अंदर चुनाव है वो जीते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 के अंदर इनके समय हुआ था। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1929 के अंदर 39 के अंदर हुआ है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 के अंदर। और कांग्रेस के त्रिपुरा संकट के बाद ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 के अंदर ही। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन और प्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत पलायन 1931 में हुआ 1941 में हुआ है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 के अंदर हुई है और 8 अगस्त 1940 को ही वॉइसरॉय द्वारा अगस्त प्रस्ताव भी पेश किया गया था। गांधी जी का पवनार आश्रम की से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1940 से। क्रिस मिशन का भारत आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर आया है। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 है और बाटो और छोड़ो का नारा दिया गया था इस समय ही। आगे है लॉर्ड वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहे हैं और श्री राजगोपालाचार्य द्वारा ही CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था 1944 के अंदर। गांधी जीना की वार्ता है वो असफल हुई थी। वेवेल योजना और शिमला समझौता 1945 का है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 के अंदर ही हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 के अंदर हुआ था और 3 सदस्य थे स्टेवर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। मुस्लिम द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना है वो सितंबर 1946 को की गई थी। अध्यक्ष थे वेवेल और उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा है वो 20 फरवरी 1947 को की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहे थे वो
और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय भी थे। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वो भी इनके समय प्रस्तुत हुआ था। भारत को पूर्ण स्वराज्य की मतलब भारत का विभाजन है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत हो गया था। महात्मा गांधी की हत्या भी इनके समय हुई थी। आगे है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो ये थे राजगोपालाचार्य। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।